बैक, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे बैक मसल्स की एनाटॉमी और हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस लगाते हैं बैक मसल्स को इफेक्टिवली ट्रेन करने के। तो बैक को हम प्राइमरीली 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होता है लैट्स, आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं लैटिस्मस डोर्साई। और फिर आता है ट्रैप्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियस। फिर आता है रोम्बॉइड्स। फिर होता है इरेक्टर स्पाइनी मसल्स। तो लैट्स, जिसको हम लैटिस्मस डोर्साई बोलते हैं, उसको हम एक तरीके से देखा जाए तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक अपर लैट्स, एक लोअर लैट्स। और जो ट्रेपीजियस मसल है वो, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं अपर ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स एंड लोअर ट्रैप्स। ठीक है। और जो रोम्बॉइड, जो आपको मैंने बोला रोम्बॉइड, तो जो रोम्बॉइड्स है उसके 2 पार्ट्स है, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर। तो जो रोम्बॉइड जो मसल है वो बिन्नित रहता है किसके, ट्रेपीजियस मसल के। और जो इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं आपके स्कल से लेके लोअर एंड तक जाते हैं, तो उसके तो एक ही पार्ट है। तो आपने तो अब एनाटॉमी समझ ली। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस इस पार्ट्स को लगाने के लिए हम ट्रेन करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो आज है मेरा बैक वर्कआउट और लास्ट में मैं थोड़ा करूंगा बाइसेप्स और रियर डेल्ट्स। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइज की, किस पार्ट के लिए की, क्यों की, और आप इसको कैसे इफेक्टिवली ट्रेन कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो हम लेंगे वो है लैट पुल डाउन, जो कि हमारे लैट्स के लिए रहती है। तो इसके हम यूजुअली 3 सेट करेंगे। पहले 2 वार्म अप सेट करेंगे। और इसे लगाना कैसे है, तो ओवरहैंड ग्रिप लेंगे और थंबलेस ग्रिप लेंगे। और जो आपका विड्थ रहेगा, कितने वाइड पकड़ना है, कितना क्लोज पकड़ना है, तो आपको शोल्डर विड्थ के 1.5x लेना है, तो थोड़ा हल्का दूर शोल्डर विड्थ से। और यूजुअली मैं पहला सेट हैवी लेता हूँ और उसके बाद बाकी 2 थोड़े मीडियम फिर लाइट सेट रहते हैं। तो इसके 3 सेट लगाएंगे स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में। और अगर आपको लेट्स फील नहीं होते तो आप यूज़ कर सकते हैं पहले ब्लड पुल ओवर्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपके ब्लड फ्लो इंक्रीज हो लेट्स में और ओवरऑल बैक में, और माइंड मसल कनेक्शन सही सा बने। और अगर आपको और अपना फोर आर्म्स का इन्वॉल्वमेंट हटाना है तो आप स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पूरी जो स्टिमुलस है वो आपके बैक में आए और आपके बैक बहुत इफेक्टिवली ट्रेन होए। और लास्ट में पार्सल्स लगाना ना भूलें, जिससे कि एक कंप्लीट ट्रू फेलियर आप पहुंचेंगे। तो दूसरी एक्सरसाइज हम लेंगे मिड बैक या मिड ट्रैप्स के लिए और लैट्स के लिए। तो एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपका एल्बो जितना क्लोज रहेगा बॉडी से, उतना आप अपने लैट्स को ट्रेन करेंगे। और आपका एल्बो जितना वाइड रहेगा, तक खुला हुआ रहेगा, तो उतना आप अपने अपर ट्रैप्स और हल्का मिड बैक को ट्रेन करेंगे। तो इसमें हम ट्रेन कर रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो इसमें हम बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं हमारे अपर लैट्स को और मिड ट्रैप्स को। और इसमें कुछ कुछ रोम्बॉइड्स भी ट्रेन हो जाते हैं। तो इसको लगाना कैसा है, तो एक वी हैंडल लेंगे आप। और वी हैंडल आप जो भी कोई भी क्लोज हैंडल ले सकते हैं, वी या फिर और कुछ जो भी होगा दूसरा उसको ले सकते हैं। और उसे इस वीडियो में जैसे दिख रहा है उसी तरह स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगाना है। तो इसके यूजुअली मैं 3 सेट्स लगाता हूँ और वैसा ही रहता है, पहला सेट हैवी और बाकी 2 फिर एक मीडियम और लाइट। तो तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज हम बैक की लेंगे, वो है टी बार रो, जिसमें कि हमारे एल्बोज वाइड होने चाहिए हमारे बॉडी से। और अगर आपके पास एक चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो है तो वो लगाएं, उसमें आपके लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी और आप इफेक्टिवली अपने अपर बैक को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें हम यूजुअली वही 3 सेट लेंगे और रेफरेंस तीनों एक्सरसाइजेस की 8 to 10 रेफरेंस रखता हूँ मैं। तो आप अपने हिसाब से रेफरेंस रख सकते हैं। अगर आपको 8 to 10 में माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं होता तो आप स्लाइटली हायर जा सकते हैं, 12 to 15। जितने भी मूवमेंट्स आप एल्बो क्लोज रख के लगाएंगे वो एक वाइडर अपीयरेंस दिखाएगी आपके बैक को। और आप जितने भी मूवमेंट्स अपने एल्बो को दूर रख के लगाएंगे वो आपके बैक के थिकनेस को प्रोवाइड करेगा और एक थिकर बैक दिखाएगी। तो आपके शेड्यूल में दोनों मूवमेंट्स होना चाहिए, एक क्लोज वाले और एक वाइड वाले।
तो बैक की एक्सरसाइजेस ख़त्म होने के बाद मैंने ट्रेन की अपने रियर डेल्ट्स को और बाइसेप्स को। तो रियर डेल्ट्स के लिए मैंने लगाया रिवर्स बैक डेक फ्लाई। आप फेस पुल्स भी लगा सकते हैं और केबल पे भी आप अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें लगा सकते हैं उस एक्सरसाइज को। और इसके यूजुअली मैं हायर रेप रेंज लेता हूँ 12 to 15, जिससे कि एक सही माइंड मसल कनेक्शन बने। और बाइसेप के लिए मैंने लगाई प्रीचर कर्ल, और इसके भी मैंने लगभग 10 to 12 रेप रेंज में मैंने सेट्स लगाए, 3 सेट्स, दोनों के 3-3 सेट्स लगाए। और बाकी मैं सेपरेटली आर्म्स को भी ट्रेन करता हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। वैसे तो हमारे अपर ट्रैप्स बहुत सारे रोइंग मूवमेंट्स में ट्रेन हो जाते हैं, जैसे कि वाइड ग्रिप में भी ट्रेन हो जाते हैं। बट आप उसको स्पेसिफिकली श्रग्स में ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि डंबल श्रग्स हो गया, या स्मिथ मशीन श्रग्स हो गया, या बारबल श्रग्स हो गया। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना इनडायरेक्ट स्टिमुलस भी रहता है। तो आप अल्टरनेट करके भी ट्रेन कर सकते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज पे। जैसे कि आज बैक है तो आज किया और दूसरे दिन नहीं किया, तो वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसके मैंने लास्ट में 2 सेट लगाए और अपना वर्कआउट आज का ख़त्म कर दिया।